प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं राहुल सचवानी। आई होप आपको मेरे साथ साइंस पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और आप इस पूरी जोश में हो, पूरी उम्मीद में हो कि इस बार तो एग्जाम्स हों खाली और हम देखते हैं कि हमारा एक भी नंबर कैसे कटता है। तो आ जाओ अब अपन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं फिर से कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मज़ा ही आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ध्यान से सुनना। हाउ मैनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्टेज का लाइन है हमारे घर पे जो आ रहा है, ऐसा हम लोग सिंबल बनाते हैं इसका 220 वोल्ट, ये हम लोग ऐसा बनाते हैं। इसमें हम कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट करें, कितने, ये कितने, ऐसे सो मैनी, और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 167 ओम, सॉरी 176 ओम, सबका रेजिस्टेंस सेम है। कितने हम ऐसे कनेक्ट करें कि यहाँ पर 220 वोल्ट हो और जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है आई, उसका वैल्यू हो हमारे पास में 5 एम्पियर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब अगर कायदे से देखा जाए ना, अगर हमें इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए तो फिर मतलब बहुत सिंपल है ना अपने लिए कैलकुलेट करना। फिर हम पैरेलल में उन रेजिस्टर्स को जोड़ करके ऐसा कुछ कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस अगर इतना है तो इतने रेजिस्टर्स हमें लगेंगे। भाई 5 लगेंगे, 10 लगेंगे, 20 लगेंगे, कितने ऐसे रेजिस्टर्स लगाएंगे कि ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप आइडिया समझना। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। एज वी नो V इज इक्वल्स टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, ब्रैकेट में जरूर लिखना फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि दस R इज इक्वल्स टू वॉट V डिवाइडेड बाय I। तो यहां पर अगर अपन नोटिस करेंगे, दिस इंप्लाइज दिस, R जो टोटल है सर्किट का वो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय I कितना है हमारे पास में 5 एम्पियर्स। 5 एम्पियर्स डिवाइड दोगे यहाँ पर कितना आएगा, तो हमारे पास में आएगा 5 4 टाइम्स 20, 4 अगेन 4 टाइम्स, तो ये इतना ओम्स हमारे पास में रेजिस्टेंस आएगा। हम कह रहे हैं कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 44 ओम्स है। मतलब इस सर्किट को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से कि नीचे तो हमारे पास में 220 वोल्ट की सप्लाई है और ऊपर हमारे पास में अगर हम नोटिस करें तो ऊपर हमारे पास में हम नोटिस करें ना तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है एक ही अगर मैं बनाऊं तो करंट तो 5 एम्पियर्स है, ये कितना है हमारे पास में 44 ओम्स। अच्छा ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास ऐसे रेजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टेंस कब बन रहा है, जब खूब सारे हमने 176 हमने पैरेलल में जोड़ रखे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है, वी नो, यहां पर ध्यान देना, हेयर व्हाट वी कैन से 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे खूब सारे रेजिस्टर्स को हमने जोड़ रखा है। तो यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं तो वी हैव, मैं लिख रहा हूं यहां पर सबकी वैल्यूज लिख रहा हूं एक बार के लिए, वी हैव R इज इक्वल्स टू 44 ओम्स एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू, ये सब किसके इक्वल है, डैश 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 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 176 ओम। हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो 176 ओम्स है। नाउ लेट अस कंसीडर वन थिंग, एक बात मान तो सकते ही है ना अपन, मैथमेटिक्स में जैसा करते हैं। लेट्स कंसीडर दैट वी हैव नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज कितना है हमारे पास में, लेट्स से x। हमने ये मान लिया है कि हमारे पास में कितने रेजिस्टर्स हैं ऐसे कनेक्टेड पैरेलल में, x बोला 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और ये x का ही वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करके बताना है। सही बात है। तो यहां पर अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहां ध्यान दो, मैं कह रहा हूं यहां पर इसी में इक्वेशन को ही मैं कंटिन्यू करूं, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 44 ओम्स यहां रखा है मैंने, फिर इन सब की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 176, 1 अपॉन 176, 1 अपॉन 176, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 176
प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। कितनी बार लिखेंगे ऐसा? ऐसा हम x बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में x रजिस्टर्स हैं ना, वी डू नॉट नो x। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये सारे नंबर है ना सेम है, 1/176 1/176 1/176, नंबर सारा सेम है। मतलब 1/r 1/r 1/r। ऐसा अगर मैं मान लो 2 बार लिखा हुआ है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मान लो 3 बार लिखा हुआ है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3/r आएगा। अब अगर मान लो कि मैं इसको, ये 3 बार लिखा हुआ था, तो सीधा ही अगर मैं किसी एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी मेरे पास क्या आता? 3/r आता, सेम चीज आती। समझ रहे हो इस बात को? भाई उस चीज को बार बार जोड़ने से सेम चीज को, तो बेहतर ये है कि हम उसको क्या करें, सीधा ही उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जितनी बार वो लिखा हुआ है। सही बोल रहा हूं? तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमें ये ऊपर ये चीज को कितनी बार लिखना है? x बार लिखना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको सीधा ही x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा कि इस इक्वेशन में से x की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से इस इक्वेशन में से x की वैल्यू किसके इक्वल है? 176 डिवाइडेड बाय 44। सही बात है। 11 से डिवाइड दोगे सीधा डिवाइड जाएगा, 11 4 टाइम्स 44 होता है, 11 1 टाइम 11 होगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 66 हो जाएगा। 4 का डिवाइड दोगे 16 में कितना आएगा आपके पास में? 4 आएगा। आप नोटिस करो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी आ रही है? 4। इसका मतलब 4 ऐसे रेजिस्टर्स को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो 44 ओम्स मिलेगा, जबकि हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 176 ओम्स। प्रॉब्लम सॉल्व। ये है हमारा आंसर। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तकलीफ, कोई परेशानी? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आना ही चाहिए। बढ़े आगे बढ़े। तो चलो देखो नेक्स्ट हम ले रहे हैं 11th क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अब थोड़े से, है ना। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और सेकंड 4 ओम। क्या पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में? ध्यान दो आप लोग यहां पर। लेट्स से देयर आर 3 रेजिस्टर्स, एक ये रहा, ये 6 ओम का है। ऐसे ही हमारे पास में तीनों जो है ना, वो तीनों की ही वैल्यू 6 ओम से 3 है। अब हमें ये कहा गया है कि इनको आप कैसे कैसे जोड़ोगे कि पहले तो आपको क्या मिल जाए? 9 ओम टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाए, और सेकंड हमें ये कहा गया है कि जो टोटल हमें सर्किट का रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हमें मिले। तो कैसे आप इसे जोड़ोगे? तो देखो अगर हम तीनों 6 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो 6 + 6 + 6 18 ओम हमें आंसर मिलेगा। 18 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 4 चाहिए और 9 चाहिए। नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे। फिर अगर हम तीनों को ही क्या करें? पैरेलल में कनेक्ट करें। एक बार के लिए हम तीनों रेजिस्टर्स को अगर मान लो सपोज इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? नोट करो आप यहाँ पर। 1/r will be equal to 1/6 + 1/6 + 1/6। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स मतलब ये 1/r की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है? 1/2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो तो 2 ओम आ रहा है। ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है कॉम्बिनेशन। तो फिर हम क्या करें? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, हम कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बनाएंगे। मतलब उस एक ही में सीरीज भी होगा और उस एक ही में पैरेलल भी होगा। अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखो एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, एक 6 ओम ऐसे ले लेते हैं, एक 6 ओम ऐसे ले लेते हैं, और एक 6 ओम ऐसे ले लेते हैं। तो ये 6 6 6 ऐसे ले लेते हैं। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे पैरेलल में, जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स से हम बोलते हैं 1/r'। Here is equals to 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 1/r' इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम है हमारे पास में, 1 + 1 2 है, तो हमारे पास में r' की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? जब इसको हम सॉल्व करके उल्टा करेंगे तो 3 ओम हमारे पास में आएगा। अब हम इसी सर्किट को ध्यान देना ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये प्लस दिस, ये कितना सॉल्व होने के बाद आया? दोनों 3 ओम्स, प्लस ये वाला कितना है हमारे पास में? 6 ओम्स। अब ये दोनों तो सीरीज में है, तो यहां पर हेयर द टोटल रेजिस्टेंस R is equals to 3 ohms plus 6 ohm।
दैट इज इक्वल टू 9 ओम्स। तो मतलब अगर आप इस तरह से जोड़ देते हो इस कॉम्बिनेशन को तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, 9 ओम्स मिल जाएगा। बोलो समझ में आई क्या? तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड करके उसको कनेक्ट किया है। सेम अब 4 ओम के लिए हमें थोड़ा और दिमाग लगाना है, तो और क्या तरीका हो सकता है जोड़ने का? एक तरीका ये हो सकता है, देखो क्या कर सकते हो आप, एक 6 ओम यहां जोड़ो, एक 6 ओम यहां जोड़ो और एक 6 ओम को यहां जोड़ो इस तरह से। तो 6 6 6 क्या होगा, ध्यान दो। तो यहां पर हम पहले इस सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं कि ऊपर वाला तो ये 6 ओम है ही, अब इसमें नीचे वाला जो है अगर उन दोनों को डायरेक्ट हम ऐड ही कर दें, सीरीज में है क्योंकि वो दोनों, तो हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 6 हो जाएगी और नीचे 12 हो जाएगी। अब इन दोनों को बस हम पैरेलल में क्या करें, सॉल्व कर लें। तो हेयर 1/r विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम आप लोगे तो आपके पास में 12 आएगा, 6 2 टाइम्स होगा, 12 1 टाइम तो 1 होगा, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 12 होगा, 1/4 आएगा और इससे हमें रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो 4 ओम्स हमें आंसर मिल जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? कि बस यही यहां पे समझना था कि इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, मतलब किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जो है हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में बना करके आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कुछ एक इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं हमारे पास में डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट सॉरी, है ना। मतलब क्या कह रहा है हमें इस क्वेश्चन में, ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास में काफी सारे बल्ब्स हैं, उनका लिखा हुआ है, वो बल्ब खरीदते हैं ना अपन मार्केट से, तो बल्ब के पुट्ठे पर लिखा हुआ आता है बाहर से कि 220 वोल्ट पर अगर आप इसको चलाओगे तो इसकी पावर इतनी इतनी होगी। जैसे अपन लाते हैं 20 वाट का बल्ब आता है, 30 वाट का आता है, 100 वाट का आता है, 200 वाट का आता है, तो उस पर लिखा हुआ है 10 वाट, छोटा सा एलईडी बल्ब है, मान लो 10 वाट का है, कब, जब आप उसको 220 वोल्ट पर चला रहे हो। अभी कह रहा है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पीयर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस तरह से कितने बल्ब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से पैरेलल में, कितने। जैसे पहले क्वेश्चन अभी किया था, थोड़ा सा पहले 10th क्वेश्चन था वो, उसमें भी हमें बोला था कि करंट कितनी हो अगर 5 एम्पियर्स हो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में कितना हो अगर 220 वोल्ट्स हो, 220 वोल्ट्स। तो इसमें कितने ऐसे बल्ब कनेक्ट हो सकते हैं, हाउ मेनी बल्ब्स, और हर एक बल्ब जो है वो जब हमें कहा है 10 वाट का है, 100 नहीं 10 वाट का है, 220 वोल्ट पर हम उसको चला रहे हैं, 5 एम्पियर उसमें से करंट मैक्सिमम फ्लो कर सकती है। इससे ज्यादा अगर फ्लो कर गई तो हो सकता है तार टूट जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो इससे ज्यादा फ्लो नहीं करवा सकते। तो बल्ब का नंबर बताना है हमें, यहां पर सेम चीज है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था, यहां पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें बल्ब का पावर दे रखी है, एक बल्ब की पावर दे रखी है। तो पावर का गेम हमें यहां पर खेलना है। तो पावर का गेम खेलने के लिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम अंकल पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मान करके चलो आप, V इज इक्वल्स टू आई आर है, और इसलिए हमें पता है यहां पर हम कहेंगे कि जो R है वो किसके इक्वल है, आप देखो यहां पर ध्यान दो, V डिवाइडेड बाय I के है, और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 220 वोल्ट्स है, और 5 एम्पियर हमारे पास में करंट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि R किसके बराबर है, 44 के बराबर हो जाएगा R वापस 44 ओम्स। ठीक है साहब, तो इस पूरे सर्किट को हम टोटल रेजिस्टेंस अगर देखें ना इन सब बल्ब्स का मिला करके, तो वो कितना होना चाहिए, 44 ओम होना चाहिए। सही बात है। तो अब हमें उसको कैलकुलेट करना है, तो हम देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमें पहले तो अगर ये पता चल जाए ना कि एक बल्ब जो है उसका जो हमारे पास में क्या है रेजिस्टेंस कितना है, तो हमारा काम हो जाएगा। सारे बल्ब तो सेम है, तो एक का किसी का रेजिस्टेंस अपन पता कर लेना अगर, तो कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से। तो हमें एक बल्ब के लिए, फॉर एनी बल्ब,
फॉर एनी बल्ब पावर अगर हम देखें तो कितनी है 10 वाट, ठीक है। वोल्टेज अगर हम देखें तो हमारे पास में कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ध्यान देना हर बल्ब के लिए वोल्टेज सेम है, यहां पर करंट सेम नहीं है क्योंकि पैरेलल वाला कनेक्शन है। भैया पैरेलल वाला कनेक्शन मैंने आपको समझाया था, सीधा सोर्स से जुड़ा हुआ है हर बल्ब, सीधे के सीधे, तो सबके लिए वोल्टेज सेम है, करंट सेम नहीं है। तो हम एक काम करेंगे ना, हम एक ऐसा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे जिससे हमें P और V यूज हो जाए और R मिल जाए बल्ब के लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, नीचे यहीं पे लिख देता हूं मैं, एज वी नो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। दस इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो R विल बी इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है एक बल्ब का वो कितना है V स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P, पावर कितनी है यहाँ पर 10, ये कैंसिल हो गया। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 220 मल्टीप्लाई बाय 22 और ये रेजिस्टेंस है, ये ओम्स में है रेजिस्टेंस। ये किसी भी एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी सिंगल बल्ब। तो ऐसे अब हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसे खूब सारे रेजिस्टेंस के बल्ब हमने सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा, क्या होगा 1/R, और इसको मैं बोल देता हूं R ही बोलते हैं चलो, इज इक्वल्स टू 1/R1, इसको आप चाहो तो 1 बोल लो, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अभी जितनी भी बार है, ठीक है। तो यहां पर वी हैव वैल्यूज जो हैं हमारे पास में, वो देखो R इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम्स, एंड हमें पता है कि R1 R2 R3 जो है ये सब इक्वल है आपस में, या जो भी और जितने भी हैं हमारे पास में ये इक्वल है। मैंने गलती से यहाँ पर प्लस लिख दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, ध्यान दो। R1 R2 के इक्वल है, R3 के इक्वल है, R4 के इक्वल है, एंड सो मेनी, जितने भी हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, लेट अस कंसिडर, और ये किसके इक्वल है सारे रेजिस्टेंस, पहले लिख देते हैं अपन 220 इंटू 22। क्यों मैंने सॉल्व नहीं किया, मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में इजी हो जाए हमारे लिए, फालतू मल्टीप्लाई में अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो आप कोशिश करा करो लास्ट तक, भले आप है ना इनको बहुत ज्यादा सॉल्व मत किया करो, लास्ट वाली इक्वेशन में जाके सॉल्व करो। तो यहां क्या हम एक बात कंसिडर कर सकते हैं कि लेट अस कंसिडर दैट वी हैव हाउ मेनी बल्ब्स, x bulbs. Let's consider the number of, or let's assume that the number of bulbs is x। सही बात है, मान लो ना, मानने में क्या है। तो जो काम हमने अभी जस्ट पहले किया था वही काम कर रहे हैं, 1/R की जगह मैं उसकी वैल्यू रख रहा हूं 1/R, मेन R कितना है 44 ओम्स, इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितनी बार लिखना है, x टाइम्स लिखना है। तो एक काम करो ना, x से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो सीधे ही हम लिख सकते हैं क्या 1/220 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय x। सीधा x बार प्लस करते, सीधा ही x लिख दिया ना, प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वैल्यू को आप ऊपर ले जाओगे, क्या आएगा आपके पास में, x इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय व्हाट 44 ओम्स, और ये ओम्स में था, ओम्स कैंसिल हो जाएगा वैसे, मतलब ये भी दरअसल रेजिस्टेंस है ओम्स में, ये भी रेजिस्टेंस है, तो ओम से ओम कट जाएगा, हमारे पास केवल एक नंबर आएगा। तो यहाँ पर 22 2 टाइम्स कितना होता है 44 होता है, 2 का डिवाइड दोगे 210 में तो आपके पास में क्या आंसर आएगा 110। तो हमारे पास में x जो है, नंबर ऑफ बल्ब्स जो है, जो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, वो कितना आया है, बोलो कितना आया है, ये आया है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू 110। 110 बल्ब हम ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, जो कंडीशन है, ये फुलफिल हो जाएगी, ये सेटिस्फाई हो जाएगी कि 5 एम्पियर करंट वहां हो सकती है और 220 वोल्ट का वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। समझ में आई क्या है आपको ये वाली बात, बोलो। ये आप लिख सकते हो क्वेश्चन, वीडियो को हल्का सा आप पॉज कर सकते हो, है ना, पीछे करके वापस कर लेना, होशियार लोग हो आप, ठीक है। तो
तो आज की क्लास तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या जान ही लोगे क्या, सर छोड़ दो बस, बच्चे हैं हम तो अभी छोटे से। अरे कुछ नहीं है, अभी देखो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, ये हमको समझते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मजाक कर रहे हैं हमसे ये लोग हैं। तो देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं जल्दी से। अब देखो क्या पूछा है हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, एक ओवन है उसमें कोई गर्म प्लेट होती है, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट से उसको कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, उसमें दो कॉइल्स हैं रेजिस्टेंस वाली, एक ए है और एक बी है, ईच ऑफ 24 ओम, और उनमें से हर एक दोनों ही मतलब ए भी 24 ओम की है और बी भी 24 ओम की है। रेजिस्टेंस विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, उनको चाहो अगर आप तो अलग अलग काम में ले लो, 24 ही जलेगी बस और कुछ नहीं जलेगा, चाहो तो दोनों को सीरीज में आप काम में ले लो उनको जोड़ करके, और आप चाहो तो उनको पैरेलल में जोड़ के भी काम में ले सकते हो। व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस, तीनों ही केसेस में क्या क्या करंट्स होंगी, तो बहुत सिंपल है, तीनों केसेस बना लेते हैं। पहला केसेस क्या है कि इंडिविजुअल हम उसको यूज करें 24 ओम को। दूसरा केस क्या है हमारे पास में, हम उसको सीरीज में यूज करें, तो ये 24 ओम प्लस इस तरह से 24 ओम, दिस इज 24 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 24 ओम। तीसरा केस क्या है हमारे पास में कि हम उसको कैसे यूज करें, पैरेलल में यूज करें, ये भी 24 ओम्स है और ये भी 24 ओम्स है, ठीक है। तो अब तीनों ही केसेस में आप नोटिस करोगे कि हमारे पास में जो वोल्टेज है वो तो कितना है, 220 वोल्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। करंट हमें कैलकुलेट करनी सिंपल, हमें डायरेक्टली क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है, और यहां से हमें पता है कि I की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है, V डिवाइडेड बाय R होती है। तो हम देख रहे हैं I इज इक्वल्स टू, इस केस में V की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय R कितना है हमारे पास में 24, बस डिवाइड देना है, जो आएगा वही आंसर है। तो इसको जब आप डिवाइड दोगे तो 6 9 टाइम्स 54 हो जाएगा, 1 बचेगा, उधर 0 लगेगा तो 6 1 टाइम्स 6 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 0 लगेगा तो 6 6 36, लगभग हमारे पास में ये एम्पेयर्स करंट आएगी। सेकंड केस में आप नोटिस करोगे तो 24 ओम है, तो यहाँ पर आर सीरीज कितना है हमारे पास में, 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 48 ओम्स हो जाएगा। एंड वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ हम सीधा ही लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, यहाँ पे किया ही है ना अपन ने, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। I इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, 48 ओम्स। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, तो ये आपके पास में आएगा 4.5 समथिंग समथिंग 8 में भी एम्पेयर्स, ठीक है। और इसके बाद जब हम थर्ड केस में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहले तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे पैरेलल में, तो यहाँ पर RP हमें निकालना है, तो वो कितना होगा 1/24 प्लस 1/24, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/RP इज इक्वल्स टू 24 का एलसीएम 24 का लेंगे तो 24 ही आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो RP हमारे पास में आ जाएगा 12 ओम। अब इस फॉर्मूला को ही लगाओगे 10, हम कह सकते हैं सीधा ही कि I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, 220 डिवाइडेड बाय 12, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 18.33, हमारे पास में आएगा 18.33 एम्पियर्स में ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, हम देख रहे हैं कि अगर एक ही हम यूज कर रहे हैं तो करंट 9.16 एम्पियर्स है, अगर हम दोनों को सीरीज में यूज कर रहे हैं तो करंट का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट वो बढ़ जाता है, टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बढ़ जाता है, जब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बस ये सिंपल सा लॉजिक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है, इसको देख लो, लिख लो आप आराम से। प्यारे साथियों, तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं 14 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर्स ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट। तो देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं अपन, करते हैं, आ जाओ। बहुत ही अच्छे अच्छे 2 सर्किट्स हमें बना करके दे रखे हैं, कह रहा है उसमें पावर आपको ना कंपेयर करके बतानी है। कैसे, देखो यहाँ देखो, पहला सर्किट है अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, ये सीरीज में जुड़ी हुई है, किससे, इसमें 2 रेजिस्टर्स हैं, एक तो 1 ओम का है और एक हमारे पास में 2 ओम का है,
दिस इज ऑफ 1 ओम एंड दिस इज ऑफ 2 ओम। एंड सेकंड हमें दे रखा है, देखो सेकंड हमें क्या दे रखा है, अ 4 वोल्ट बैटरी, मतलब वापस बना लेते हैं एक और सर्किट अपन, ये इस तरह से। अच्छा ये मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, ये 4 ओम की हमारे पास में, 4 वोल्ट की सॉरी हमारे पास में बैटरी है। इन पैरेलल विद 12 ओम, इसमें 2 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, ये वाला तो 12 ओम है और ये जो दूसरा वाला है ये 2 ओम है। तो हमें क्या कहा गया है, इसमें आप कंपेयर करो, है ना, कि जो 2 ओम के रेजिस्टर में क्या है हमारे पास में पावर है, वो उसको कंपेयर करो। मतलब आप यहाँ पर ये देखो कि है ना, ये वाली जो चीज़ है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, इसकी कितनी पावर है, और यहाँ पर भी ये जो 2 ओम है इसकी कितनी पावर है, दोनों को कंपेयर करके देखो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये हमें बोला है। तो हमें मतलब वही है कि दोनों में निकालनी पड़ेगी पावर। तो देखो बात बहुत सिंपल है, इस वाले सर्किट में करंट I जो है ना वो सेम है इधर से भी और इधर से भी, और इस वाले सर्किट में जो वोल्टेज V है वो सेम है, करंट अलग अलग है, यहां पर I1 है और यहां पर I2 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब पावर का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो पावर का ऐसा फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस हो। तो ऐसे हमारे पास में 2 फॉर्मूला हैं, एक तो है P = I²R और दूसरा है हमारे पास में P = V²/R। तो कौन सा कहां लगाना है, तो आप देखोगे कि यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा P = I²R। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, इन दोनों पॉइंट्स में, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है। तो पोटेंशियल यहां पर बेस नहीं हो सकता, यहां पर पोटेंशियल बेस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, यहां पर करंट सेम है, यहां करंट सेम नहीं है, V सेम है। समझ में आई आपको वाली बात। तो यहां पर पावर निकालोगे तो कैसे आएगी, देखो P = I²R है हमारे पास में, R की वैल्यू है 2 ओम्स, हमारे पास में किसकी वैल्यू नहीं है, यहां पर I की वैल्यू नहीं है। तो P = I², एक बार के लिए मैं यूं ही रख देता हूं, R हमारे पास में नहीं है, R है हमारे पास में, कितना है 2 ओम्स। तो यहां पर इसको भले आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब यहां पर टोटल रेजिस्टेंस हमें पहले निकालना पड़ेगा, और ओम्स लॉ से जो है हमें I की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, हेयर जो हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस है RS, वो कितना हो जाएगा 1 + 2, कितना हो जाएगा 3 ओम। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है V = IR होता है, तो उससे अगर हम सीधे ही, मैं सीधे ही लिख रहा हूं यहां पर, अगर हम I जानना चाहें तो I = V/R होता है, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम ओम्स लॉ। मैं जगह कम होने के कारण हमेशा से एक आध स्टेप आपके लिए स्किप कर रहा हूं, ताकि एक ही बोर्ड में अपना सॉल्यूशन हो जाए। तो V/R हो रहा है, तो V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6 वोल्ट है, और R की वैल्यू हमारे पास में 1 + 2 किया था तो अपन ने 3 आ गई थी, तो 2 टाइम्स हमारे पास में 2 एम्पियर की यहाँ पर करंट है। तो इसको जब हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे, तो व्हाट विल फाइंड आउट कि P कितना है हमारे पास में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 × 2, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 वाट, ये हमारी पावर आ जाएगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टर हमारे पास में लगा हुआ है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास में 8 वाट है। सिमिलरली इधर हम पावर कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एज वी नो यहां पर फॉर्मूला चेंज कर देंगे, P = V²/R। ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात। तो यहां नोटिस करो, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, P = V²/R है, V है हमारे पास में। अब यहां पर देखना एक बात आप नोटिस करना, हमें टोटल R नहीं निकालना है, हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं निकालना है यहां पर इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि हमें तो स्पेसिफिकली 2 ओम के रेजिस्टेंस की ही बात करनी है ना, और यहां पर तो क्या है, ये 2 ओम वाली चीज डायरेक्ट कनेक्टेड है 4 वोल्ट की बैटरी से, ये 12 ओम वाली डायरेक्ट कनेक्टेड है 12 ओम वाली से, हमको यहां मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही सीधा 2 ओम वाली से। तो सीधा ही हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में पावर क्या आ जाएगी, 4 × 4 / R की वैल्यू है 2, क्या आएगा यहां पे 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 वाट आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या, बोलो, दिस इज द आंसर। बस समझने वाली बात है कि यहां भी आप सर है ना, आपने तो यहां पे 12 और 2 का सर पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाला ही नहीं पूरे सर्किट का, जरूरत ही नहीं ना,
क्योंकि यहां तो हम पूरे सर्किट में हम करंट पता करनी थी हमें, तो इसलिए हमने पता किया। पावर तो सीधा हम इससे पता कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो 2 ओम से सीधा ही, कि 2 ओम के रेजिस्टर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बैटरी से, काम ही नहीं वहां पे तीसरी चीज का करंट चाहिए नहीं वहां पे अपने को। अगर यहां पर भी हमें करंट निकालनी होती तो हम लोग क्या करते, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते और फिर जो है करंट कैलकुलेट करते, लेकिन फिर हमारा काम नहीं होता ना, हमें तो 2 ओम की पावर पता नहीं चलती यहाँ पे। ये थी बात, समझ में आई आपको? सिंपल क्वेश्चन है, बस 18 तक हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र, और 15 पर तो अपन आ ही गए हैं, है ना। 16, 17, 18 3 क्वेश्चंस इसके बाद और हैं छोटे छोटे से। थोड़ा सा लेक्चर लंबा है मैं जानता हूँ, लेकिन करना तो ही, चॉइस नहीं अपने पास। 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वाट। 2 लैम्प्स हैं, एक 100 वाट का है, एक 220, उस पर क्या है एट 220 वोल्ट, मतलब वही है कि ना, उस पर लिखा हुआ है कि अगर 220 वोल्ट पर आप जला रहे हो तो 100 वाट शक्ति है, इसकी पावर है। और जो दूसरा है उस पर लिखा हुआ है 60 वाट का है, ये कब, जब आप इसको 220 वोल्टेज पर जला रहे हो इस बल्ब को। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई, मतलब मेन्स की जो सप्लाई है, घर पे जो सप्लाई आ रही है, उससे दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है साहब। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? क्या कह रहा है हमें कि जो टोटल करंट जा रही है ना वो कितनी है, मतलब हमें बोला है कि मान लो ये वाला बल्ब इस तरह से कनेक्टेड है और दूसरा वाला बल्ब भी हम कह रहे हैं इस तरह से कनेक्टेड है। एक कौन सा है 100 वाट वाला है और दूसरा हमारे पास में 60 वाट वाला है। कहाँ से जुड़े हुए हैं, सीधा इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई से जुड़े हुए हैं 220 वोल्ट से। हमसे ये पूछा गया है कि यहां पर करंट कितनी है। सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पावर अगर सीरीज में है या पैरेलल में है उसको सीधा आप ऐड कर सकते हो, मतलब इसकी टोटल पावर अगर मैं कहूं ना तो 160 वाट मैं कह सकता हूं, और नहीं तो भी तो चलो, ये नहीं भी अगर आपको समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, ये पैरेलल में है, ये बात तो अपने को क्लियर है कि मतलब ये वाला 60 वाट भी सीधा 220 से जुड़ा हुआ है और 100 वाट भी सीधा ही 220 उससे जुड़ा हुआ है हमारे पास में सर्किट से। तो हम ये कर सकते हैं ना कि हम इसकी है ना अलग अलग वो निकाल लें करंट, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हम देखें, अगर हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, 100 वाट का लैंप जो है एट 220 वोल्ट्स। तो यहां पर हमें पता है पावर कितनी होती है, किसके इक्वल होती है, वी के इक्वल होती है। यहां पर हमें करंट को पूछिए ना, तो करंट है नहीं हमारे पास में, 10 वी कैन से I इज टू पी डिवाइडेड बाय वी, विच इंप्लाइज व्हाट, कि करंट निकाल दी ना, तो करंट कितनी हो जाएगी, पावर कितनी है, बोला 100 वाट, ठीक है साहब। बोले वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट्स, आ गया हमारे पास में करंट, ये एम्पियर्स करंट है। बोले सर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, अरे अभी ऐड भी करेंगे ना, रुको तो सही, ये तो एक की निकली, दूसरे बल्ब की निकालो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली विल से, सिमिलरली व्हाट वी कैन से फॉर कौन सा बल्ब, जो दूसरा है हमारे पास में वो कितने वाट का था, अरे कितने वाट का था, 60 वाट। फॉर 60 वाट बल्ब और लैंप एट कितने पे, जो 220 वोल्ट पर इसको जला रहे हैं, तो इसके लिए भी हम कहेंगे I इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 220। ये हमारे पास में एम्पियर्स आ गया। इसको भले आप चाहो तो I1 कह दो, इसको आप चाहो तो भले I2 कह दो। ना हमें पता है कि यहाँ पर टोटल करंट कितनी होगी, भाई हमने मान लो क्या किया, ये तो I1 बोल दिया, इसको हमने I2 बोल दिया, ये I2 ये I1, अब ये दोनों जुड़ करके क्या बना रही हैं, यहाँ पर वापस I बना रही हैं। नाउ वी नो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हेयर, विच इम्प्लाइज व्हाट, टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 कितना है हमारे पास में 100/220 प्लस I2 कितना है हमारे पास में 60/220, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल्स टू 220 हमारे पास में LCM है और 100 प्लस 60 हमारे पास में ऊपर आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 160 है, नीचे 220 है, डिवाइड दोगे सिंपली तो अब डिवाइड हम 2 से दे रहे हैं तो 8/11 आ रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7 और फिर 3 बचेगा, 0 लगेगा 2 टाइम्स और फिर 8 बचेगा, 0 लगेगा, तो अगेन 7 टाइम्स, लगभग इतना हमारे पास में एम्पियर्स में करंट का अमाउंट आ रहा है। दिस इज अवर आंसर।
और अगर इस क्वेश्चन को आप सीधे भी करना चाहते तो पावर को सीधा ऐड कर देते, 100 प्लस 60 कितना हो जाता, 160 टोटल पावर, और टोटल वोल्टेज 220 है ही, तो पावर 160 हो जाती और टोटल पावर 220 है ही, तो सीधा ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास में। लेकिन उसके लिए फिर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी कि पावर सीधा ऐड हो जाती है। जैसे रेजिस्टर्स में तो हमारे पास में दोनों में अलग अलग फॉर्मूला है, पैरेलल में अलग ऐड करते हैं, सीरीज में अलग ऐड करते हैं, पावर सीधा ऐड हो जाती है। नहीं तो अभी तो खैर आप ये वाला मेथड तो इजीली फॉलो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है आपको ये वाली बात? बढ़े अपन आगे बढ़े। 16th क्वेश्चन हमें कह रहा है विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। दो केसेस दे रखे हैं फिर से अपने को, देखो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। पहला केस है हमारे पास में, ध्यान से देखो, हमारे पास में एक टीवी है जिसका पावर है 250 वाट और इसको हम लोग चला रहे हैं 1 घंटे तक चला रहे हैं। टाइम कितना है, 1 आवर है। और सेकंड है हमारे पास में क्या है, एक टोस्टर है, पावर ऑफ अ टोस्टर लिख दो और यहाँ पे पावर ऑफ अ टीवी लिख दो भली। तो टोस्टर को हम लोग 1200 वाट का है और इसको कितनी देर तक हम चला रहे हैं, 10 मिनट तक इसको चला रहे हैं। तो हमसे कंपेयर करके बोला है कि बोला कंपेयर करके बताओ कि जो है किसकी ज़्यादा एनर्जी जो है खर्च कर रहा है, ज़्यादा बिल किससे आ रहा है इतनी देर में, अगर देखें तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो क्या, ई एनर्जी किसके इक्वल होती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो हमें पता चलेगा पावर है हमारी 250 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास में 1 आवर। और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे जब, तो हम देखने को मिलेगा कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 1200 वाट मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स। तो देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम कंपैरिजन तब तक नहीं कर सकते जब तक यूनिट सेम नहीं हो। यहाँ पर यूनिट बन रही है वाट आवर और यहाँ पर यूनिट बन रही है वाट मिनट। तो या तो हमें इसको आर बना दे और या फिर इसको मिनट बना दे, कंपैरिजन हमारा हो जाएगा। या फिर आपको चाहिए तो दोनों को ही सेकंड बनाओ, स्टैंडर्ड कर लो, तुम्हारे ऊपर है, मतलब जैसा आप लोग करना चाहो। अगर कंपैरिजन ही करना है ना अपने को तो कंपैरिजन करना है, किसी भी यूनिट में कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें आंसर्स निकालने के थोड़ी मार्क्स मिल रहे हैं, हमें कंपैरिजन के मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हम चाहें तो इसको मिनट्स में भी कर सकते हैं, मतलब मैं आपको दोनों में करके बताता हूँ। पहले देखो E इज इक्वल्स टू हम यहाँ लिख सकते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर की जगह मैं 60 मिनट्स लिख सकता हूँ और यूनिट क्या बन जाएगी, वाट मिनट। वाट मिनट कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कंपेयर, कौन ज्यादा एनर्जी ले रहा है, बस यही तो पूछा है हमसे। ये थोड़ी बोला कितनी ज्यादा ले रहा है, खैर वो तो हम निकालना ही है, लेकिन चलो फिर भी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में 250 इंटू 60 25, 6 टाइम्स कितना हो जाता है हमारे पास में 150 और ये 2 जीरोज हमारे पास में आ जाएंगे, वाट मिनट हमारे पास में ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 1200 इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो E की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 12 का 12, 3 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पर, वाट मिनट। अब आप खुद बता दो कौन ज्यादा एनर्जी ले रहा है, ये 15,000 वाट मिनट है और ये है हमारे पास में 12,000 वाट मिनट। तो ऑब्वियस सी बात है 15,000 वाट मिनट ज्यादा है 12,000 वाट मिनट से, हमारे पास में यूनिट सेम है। लेकिन आप बुक्स में पता है क्या देखोगे, बुक्स में आप देखोगे कि दोनों ही वाट मिनट में नहीं है, दोनों को वो सेकंड में कर रखा है। ठीक है, जो पावर है उसको हमने वाट सेकंड में निकाल रखा है, वाट सेकंड मतलब जूल में अपन ने निकाल रखा है। तो कैसे निकाल रखा है, मिनट को अब आप किस में कैलकुलेट करो, ये जो मिनट है इसको आप लोग सेकंड में कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो हम बोलेंगे कि 1 मिनट में सर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 वाट सेकंड हो जाएगा ये यहाँ पर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15 6 टाइम्स कितना होता है हमारे पास में, तो 15 6 टाइम्स 90 होता है। और कितने जीरोज हैं हमारे पास में, 3 और 1, 1 2 3 4, तो इतने वाट सेकंड यहाँ पर आ रहा है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 वाट सेकंड्स। ये है यहाँ पर इसका एनर्जी कंजम्पशन। यहाँ पर इसका भी अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये कितना आ जाएगा वाट सेकंड में। तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 6 टाइम्स कितना होगा, तो 12 6 टाइम्स होता है 72 और जीरोज आ जाएंगे तो 1 2 3 4 वाट सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको आप लिख सकते हो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 वाट सेकंड, ये इसका एनर्जी कंजम्पशन है। तो अब आप बता दो ये ज्यादा है
या ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 × 10⁵ जो है ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे टीवी 1 घंटे में ज़्यादा एनर्जी ले रहा है बजाय कि ये जो हमारे पास में टोस्टर है 10 मिनट में अगर हम उसको देखें तो टीवी का एनर्जी कंजम्पशन इतने टाइम में ज़्यादा है। क्लियर हुआ आपको? बहुत बच्चों वाली बात है, बहुत बेसिक हमारे घर की चीज़ों की बात हो रही है हमसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अब क्या है हमारे पास में, ध्यान दो। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ये मान लो कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अगला क्वेश्चन थियोरेटिकल है और वो आपको लिखना है आंसर खुद से, तो ये वाला देख लो बस, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज अ 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स, ऐसा लिखा हुआ होगा। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, हीटर में हीट जो डेवलप हो रही है उसकी रेट हमें कैलकुलेट करके बतानी है। रेट कैलकुलेट करके बतानी है मतलब हमें सिंपली पावर कैलकुलेट करके बतानी है। क्या क्या हमें दे रखा है, टाइम हमें दिया गया है यहाँ पर कितना, 2 आवर्स का टाइम हमें दिया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 8 ओम्स कैलकुलेट दे रखा है, और करंट अगर हम देखें तो 15 एम्पियर्स हमें करंट दे रखी है। तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, आपके पास आर भी गिवन है, आई भी गिवन है, तो हेयर पावर कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली फ्रॉम I² R। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, P = I² करोगे तो 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 15 का स्क्वायर 225 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, 8 5 40 का 0 4 गया ऊपर, 8 2 टाइम 16 और 4 20 का 0 2 गया ऊपर, 8 2 16 और 2 कितना होता है हमारे पास में 18, तो ये आ जाएगा 1800 वाट, और ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ सोचोगे कि सर इस क्वेश्चन में हमें फिर 2R क्यों दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, क्योंकि हमें पूछा तो रेट है ना, रेट का मतलब है पावर पूछ रहा है, हमें ये थोड़ी बोला है कि एनर्जी कितनी डेवलप हुई है बताओ। अगर एनर्जी बोलता तो हम इसको पावर को मल्टीप्लाई कर देते टाइम से 2R से, तो हमारे पास में एनर्जी भी आ जाती, लेकिन बोला नहीं है ना, बोला ही नहीं है, तो जो बोला नहीं है वो क्यों करेंगे अपन, ठीक है। तो वो कंफ्यूज नहीं होना उसको देख करके कि सर 2 आवर्स भी दे रखा था अपने को, तो बहुत ही सिंपल है। और हाँ, छोटा मोटा कहीं मेरे से मल्टीप्लिकेशन वगैरह का एरर होता है तो प्लीज आप उसको माइंड मत करा करो, खुद से सही कर लिया करो उसको। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का फिलामेंट में टंगस्टन क्यों यूज करते हैं अपन। बहुत सिंपल है, टंगस्टन का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, द रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई, और इसीलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं, और साथ ही साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो उससे हीट जो है बहुत ज्यादा जनरेट भी हो जाती है, और वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, टूटता नहीं है। ये थ्योरी में तो अपन पढ़ चुके हैं, आप पिछले लेक्चर्स में देखोगे तो आपको आंसर भी पका पकाया लिखा हुआ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बस आपको अपने दिमाग का, अपनी लैंग्वेज का यूज करके इस आंसर को लिखना है, छोटा सा आंसर है, 2-3 लाइन्स में लिखना है। वायर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रदर देन अ प्योर मेटल। सेम क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, कि हम इन चीज़ों के ये जो एलिमेंट्स हैं, हीटिंग एलिमेंट्स, उनको अलॉय से बनाते हैं बिकॉज उनकी रेजिस्टिविटी जो है ज़्यादा है, और इसीलिए वो अच्छे से हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं कंपेरेटिवली, तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं, फालतू बात है। Why is the series arrangement not used for domestic circuits? डोमेस्टिक सर्किट्स में भाई एक रीजन तो ये है कि ना ओवरऑल पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, दूसरा रीजन ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड हो जाने के कारण इलेक्ट्रिकल जो प्रेशर है वही कम हो जाता है, तो करंट का अमाउंट सर्किट्स में कम हो जाता है, और जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपरली करंट नहीं मिल पाती। और तीसरा फिर रीजन ये है कि अगर मान लो एक चीज बंद हो गई तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो एडवांटेजेस जो हमने पढ़े थे ना पैरेलल के, वही लिख दो तो आंसर हो जाता है, मतलब उसी का उल्टा करके बना करके लिख दो आप, तो हमारा लॉजिक ही काम कर रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। सीरीज में मैंने आपको बताया था क्यों नहीं करते हैं कनेक्शन, वही यहाँ लिखना है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी वायर। बस ये लाइन लिख देना आप, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। बहुत सिंपल, यही बस आंसर है इसका। वायर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। भाई कह रहे नॉर्मल अपन घरों में इधर उधर लगाने के लिए या तो एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं और या फिर कॉपर का वायर हम लोग यूज करते हैं, ऐसा क्यों है? हम बोलेंगे वेरी सिंपल, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज लेस, thus we use these rather than any else,
और दूसरा रीजन ये भी है कि रेजिस्टिविटी तो चांदी की भी कम होती है वैसे, है ना, लेकिन चांदी नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि चांदी महंगा है। तो दूसरा रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि कंपैरेटिवली दीज आर प्रेजेंट इन अबंडेंट इन आवर अर्थ, ऑन आवर कोर ऑफ अर्थ, thus we use these as this is cheap, है ना, these are cheap metals comparatively। cheap ऐसा नहीं कि बोले 5 रुपए का ही तो मिलता है, नहीं है तो महंगा, लेकिन comparatively सस्ता है। ठीक है, समझ में आई आपको ये वाली बात? तो थैंक यू सो मच इतने बड़े लेक्चर में साथ निभाने के लिए। अब अपन जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नहीं तो आप लोग यहाँ आ जाओगे मुझे ढूंढते ढूंढते कि सर ये क्या है, हमारा तो खोपड़ा खून ही पी गया आप तो पूरा इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच, है ना। जल्दी से अब बाय बाय कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर मिलता है।